Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 13.1. So first exercise में हमारे पास मीन के क्वेश्चंस होंगे. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, a survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the numbers of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. Which method did you use for finding the mean and why? चलो पहले हमें ये पता है, यहाँ पे ये डेटा है हमारे पास और हमें इसका मीन फाइंड करना है. सो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे ये जो है, दिस इज आर क्लास इंटरवल. ये क्लास इंटरवल हो गया. इसके अलावा ये जो हमें दे रखी है ये हो गई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है. जब भी हमें करना तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मीन निकालने के लिए हम एक्स आई निकालते हैं, मतलब क्लास मार्क बोल लो या इसका मिड वैल्यू. सो 2 + 0 2 अपॉन 1 करेंगे क्या आ जाएगा, सॉरी अपॉन 2 करेंगे, जैसे 0 + 2 अपॉन 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. सो ये आ गया 1. अब ये 4 5 6 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा. 6 4 10 10 अपॉन 2 5. एक दो करने के बाद आपको एक पैटर्न मिल जाएगा. जैसे यहाँ पे पैटर्न मिल गया, 1 लिखा, 2 गया, 3 4 गया, 5 6 गया, 7 8 गया, 9 10 गया, 11 12 गया, 30. ठीक है, सो ये एक्स आई की वैल्यू हो गई. अब हमारे पास ऑप्शन होता है या तो डायरेक्ट से कर दें हम, या एज्यूम से कर ले, या आगे स्टेप डेविएशन पे जाए. पर इसमें हमें दिख रहा है नंबर्स काफ़ी ईजी हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड से भी इसको कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई. सो 1 × 1 1 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा, 11 × 2 22 हो जाएगा, 13 3 ज़ा 39 हो जाएगा. अब इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखती हूँ फॉर्मूला, इसको रब कर लेते हैं. समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई. ठीक है, समीशन एफ आई मतलब इसका टोटल. सो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो टोटल 20 दे रखा है. इसको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 9 10 16 16 और 10 26 27 28 29 30 31 32. सो ये आ गया 3 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो ये आ गया 162. चलो, सो ये हो जाएगा हमारा 162 अपॉन में, यहाँ पे फॉर्मूला बस अप्लाई कर रही हूँ, अपॉन में 20. सो 2 के टेबल से कट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 एंड ये आ जाएगा 81 एंड 81 अपॉन 10 है तो सिंपली इसको लिख सकते हैं 8.1. सो ये आ गया हमारा मीन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. So question number 2 says, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. तो चलो अबे अगेन मीन निकालना है. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल है बेटा, ये हमारा एफ आई हो गया. सबसे पहले एक्स आई निकालना है. ठीक है, चाहे कोई भी मेथड करना है, पहली चीज़ क्लास इंटरवल होता है. अब देखो ये क्या हो जाएगा, 0 2 5 5 10. इसको अपॉन 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 1 0. सो ये आ गया 5 1 0. नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा 0 प्लस करके अपॉन 2 करते हैं. ठीक है, सो 4 5 6 एंड 5 5 10. सो ये आ जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 5 3 0. चलो यहीं पे पैटर्न पता चल जाएगा. अब देखो ज़रा, 10 20 क्या, 30 40 जाएगा, 50 60 जाएगा, 70 80 जाएगा, 90. एक बार हमेशा लास्ट वाला चेक कर लिया करो ताकि कोई गलती हो तो पता चल जाए. यहाँ पे ये तो ये 600 होगा. सो ये हमारा हो जाएगा 0 8 और 5 5 10 11 एंड इसको जब 2 से करेंगे ये हमारा आ जाएगा 5 पे, 18 आता है 9 पे और साथ में 0, तो ये आ गया 590. ठीक है, चलो ये आ गया. आप देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े नंबर्स लग रहे हैं. सो डायरेक्ट की जगह हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. डायरेक्ट की जगह इसको हम करते हैं एज्यूम से. सो इसको हटा देते हैं एंड इसको ज़रा लिख देते हैं 6 था. एज्यूम मीन मेथड पे चलते हैं. सो क्या करेंगे हम, हमें एक यहाँ पे कोई एज्यूम करना पड़ेगा. सो ट्राई करो मिडिल वाली वैल्यू ले लो. जैसे यहाँ पे मिडिल वैल्यू ये है, अगर इवन है तो 2 वैल्यूज होंगी, दोनों में से कोई भी ले लेना. ठीक है, अब इस केस में एज्यूम मीन मेथड में हम निकालते हैं डी आई. डी आई हमारा कैसे निकलता है, एक्स आई में से ए माइनस करते जाएंगे. जैसे 510 में से 550 माइनस करना है. अब 510 तो छोटा है तो इसीलिए पहली बात तो यहाँ पे ऊपर वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं, नीचे वाले पॉजिटिव होते हैं. तो देखो 510 और 550 में 40 का डिफरेंस है तो ये आ गया 40 एंड 30 और 50 में 20 का डिफरेंस है, ये आ गया 20, तो ये तो -0 ही हो जाएगा. अगेन 50 और 70 में 20 का डिफरेंस, 50 और 90 में 40 का डिफरेंस.
ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये तो हो गया। अगर आपको एज्यूम मीन से करना है तो सिंपली, वैसे तो इजी है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर एज्यूम तक आ ही जग गए हो तो और एक स्टेप आगे करके आप स्टेप डेविएशन पे भी जा सकते हो। उससे फायदा क्या होता है, आपका आंसर क्रॉस चेक हो जाता है। क्रॉस चेक कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यू आई निकाली तो यू आई होता है जो ये डी आई आया है अपॉन में एच बोले तो इनके बीच का डिफरेंस। जैसे देखोगे 20 का डिफरेंस है, सो 40 को मैं 20 से डिवाइड करूंगी, क्या आएगा -2। 20 को 20 से करेंगे 1, लेकिन माइनस का ये आ गया 0। 20 से 20 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 40 से 20 को डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। तो जब भी हम स्टेप डेविएशन में यू आई निकालते हैं, अगर क्लास इंटरवल इक्वल है तो यू आई हमेशा ऐसा आएगा 0, इसके ऊपर -1 -2 -3, इसके नीचे 1 2 3 ऐसे चलता हुआ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ से अगर कहीं पे मान लो अगर ये ऐसा आया था -4 और -2 आया था तो हमें गड़बड़ समझ में आती, कोई कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सो यू आई तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेते हैं हम एफ आई यू आई, मतलब फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12 2 ज़ा 24, लेकिन माइनस का, देन 14 1 ज़ा 14 माइनस का, 8 इंटू 0 0, 6 1 ज़ा 6 एंड 10 इंटू 2 20। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको प्लस करना पड़ेगा, इस पूरे का समीशन चाहिए होगा हमें। सो देखो प्लस वाले पॉजिटिव वाले एक साथ कर लेंगे, ये हो गया 26, ये नेगेटिव वाले इनको साथ में कर लो, 4 4 8 एंड 2 1 38। देखो ये माइनस का 38 है और वो प्लस का 26 है, तो आपके पास जो टोटल आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, अब जरा इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 में से 6 गया, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस होता है। तो 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा हमारे पास, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया -12। अब हमें समीशन एफ आई भी चाहिए होगा फॉर्मूले में। सो ये हमारा हो जाएगा 8 2 10 14 15 16 17 18 19 20 0 2 कैरी एंड 3 4 5। सो ये टोटल है 50। चलो अब आप यहाँ पे चलते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो फॉर्मूला एज्यूम मीन का मतलब स्टेप डेविएशन का एज्यूम मीन लेते हैं हम, तो ए से स्टार्ट होता है, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, और सिंस स्टेप डेविएशन से किया तो इनटू में एच भी आ जाएगा। ठीक है, चलो ए देखो कितना लिया था 550 प्लस समीशन एफ आई ये आया है -12 अपॉन में एफ आई 50 और एच कितना है 20। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। सो इसको ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा सा, और ये आ जाएगा 550 -12 इंटू 2 24 अपॉन में 5 आ जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। सो 550 -5 के टेबल से करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, पॉइंट लगा के 40 बन जाएगा। सो ये आ जाएगा 4.8। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो। जब भी डेसिमल आए हमेशा ऐसे लिख के कर लिया करो, 2-4 सेकंड बचा के कुछ नहीं उखाड़ लोगे। 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, ये बचा 9 में से 4 गया 4 5 6 7 8 9, ये आ गया आपके पास 5, ये बचा 4 और ये भी आ गया 5। सो वी हैव 545.2, ये आ गया हमारा मीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। अब क्वेश्चन में हमें मीन दे रखा है, कितना गिवन है, मीन हमें गिवन है 18, मीन इक्वल्स टू 18 गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो आपको ये एफ फाइंड करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, यहाँ पे टेबल इधर कर लेते हैं। अब जैसे हम नॉर्मल अपना क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये लीजिए क्लास इंटरवल लिख दिया, ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हम एक्स आई निकालते हैं, मतलब इसकी मिडल वैल्यू। तो देखो क्या होगी मिडल वैल्यू, 3 + 1 4 एंड 1 + 1 2, 24/2 करेंगे क्या आएगा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 5 6 7 8 एंड 28/2 हो जाएगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 8 9 10 11 12 एंड 32/2 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 16। अब यहाँ पैटर्न दिख गया, 12 13 गया, 14 15 गया, 16 17 गया, 18 19 गया, 20 21 गया, 22 23 गया, 24। एक बार लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 5 6 7 8 48/2 है, तो देखो 24 आ रहा है, मतलब सारे हमारे करेक्ट है। अभी जितनी कैलकुलेशन करिए इसको साथ साथ हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको प्लस करके /2 करना होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्स आई आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब आपके पास या तो ऑप्शन है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो सारा, या एक स्टेप और आगे जाते हैं, एज्यूम मीन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कोई ए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे या तो आप
18 ले लो, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, मिडिल में है 18 आ रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब हम एज्यूम मीन से करते हैं, हम अपना निकालते हैं डी आई। डी आई कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास है एज्यूम मीन, माइनस करना स्टार्ट कर दो। 12 और 18 में कितना डिफरेंस है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 का डिफरेंस है माइनस का, लेकिन 12 छोटा है ना, क्योंकि 14 माइनस 18 4 का डिफरेंस, तो -4 आ गया। 16 और 18 में 2 का डिफरेंस ही हो गया 0, अगेन ये आ गया 2, 4 एंड 24 और 18 में 6 का डिफरेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज फिर एक आगे स्टेप जा सकते हैं स्टेप डेविएशन के लिए। सो अगर हम यू आई निकालते हैं तो देखो अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 13 माइनस 11 कितना होता है, 3 आता है। सो हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको। सो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, -1, 2 से डिवाइड कर रही हूँ मैं, 0, 1, 2, 3 आ गया। फिर से आपके पास वही 0 से ऊपर -1, -2, -3, 0 से नीचे 1, 2, 3। ठीक है, तो मतलब अभी तक करेक्शन, कोई हमारी करेक्शन मिस्टेक नहीं, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, एफ आई इंटू यू आई। तो देखो जरा 7 3 ज़ा 21, 6 2 ज़ा 12, देन 9 1 ज़ा 9, देख लो मैं साइन का साथ साथ ध्यान रख रही हूँ। देन वी हैव एफ इंटू 1, सो एफ हो जाएगा। देन 5 2 ज़ा 10 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ आई वहाँ पे हमने एफ लिख दिया। यही एफ यहाँ पे अगर मान लो जैसे 2 होता तो 2 एफ लिख लेते, इसको एक ही बात है। ठीक है, अब ये हमारे पास सारा आ गया। चलो अब अगर जैसे हम एज्यूम मीन से कर रहे थे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। ठीक है, स्टेप डेविएशन तक गए ना। सो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। मीन देखो क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था, 18 हमें ऑलरेडी गिवन है मीन। सो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू एज्यूम मीन कितना लिया, लो जी 18 ही लिया है हमने, प्लस समीशन एफ आई यू आई, इसका निकाल लें यहाँ पे समीशन, मतलब टोटल निकाल लेते हैं, इसको नीचे करते हैं। अब देखो इसका टोटल करने के लिए अगेन ये हमारे पॉजिटिव वाले हैं तो ये क्या हो जाएंगे 22, एंड ये नेगेटिव वाले इनको प्लस कर लो, 9 10 11 12 एंड देन 2 3 4 42, लेकिन माइनस का ऑल्सो इस 22 के साथ ये प्लस का एफ भी रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो, प्लस एफ तो एज इट इज यहाँ पे हमने ऐसे ही लिख दिया, जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास नंबर नहीं है वो प्लस एफ एज इट आ गया। प्लस माइनस -42 में से 22 माइनस करना पड़ेगा, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 20 आ गया, लेकिन माइनस का, क्योंकि 42 बड़ा नंबर है ना हमारे पास, उसके साथ माइनस है, तो ये आ गया -20 प्लस एफ। आ जाओ अब इधर एक चीज और कर लेते हैं, समीशन एफ आई भी यही निकाल लेते हैं, तो इसका टोटल निकालो। वी हैव 5 6 7 8 9 10 11 12, then 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 3 4 और 3 कैरी था, तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास समीशन एफ आई। ठीक है, अब वैल्यूज जरा पुट कर लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है इसको पूरा ऊपर ले चलते हैं। ये है हमारे पास समीशन एफ आई यू आई -20 प्लस एफ, या इसको एफ -20 भी लिख सकते हैं। समीशन एफ आई है 44 प्लस एफ इंटू में एच कितना है, डिफरेंस कितना था हमारे पास 2 का डिफरेंस था, तो ये ऐसे चला जाएगा, लेकिन यहाँ इतना ईजी हो जाएगा क्योंकि 18 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 18 -18, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। यहाँ पे ये हो गया एफ -20 अपॉन में देखें तो ये आ गया 44 प्लस एफ इंटू में 2 है हमारे पास, 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, ये 0 है, 2 यहाँ के डिवाइड होके 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बचा, एफ -20 अपॉन में 44 प्लस एफ। अब यहाँ से इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 0 इक्वल्स टू एफ -20, -20 को उधर भेज लो, एफ इक्वल्स टू आ गया 20। सो ये आ गया हमारे पास एफ की वैल्यू, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 says 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. So हमें यहाँ पे मीन निकालना है। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल, ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें निकालना है एक्स आई, इसकी मिडल वैल्यू। सो देखो ज़रा 68 + 65 कितना होगा
8 9 10 11 12 13, सो ये आ गया 1 कैरी 6 6 12 प्लस 1 13 133 अपॉन में 2। अब अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 6 एंड 13 बचा फिर से 6 से होगा और 0.10 आ जाएगा तो 0.5, तो ये आ गया 66.5। नेक्स्ट देखते हैं 8 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 6 6 12 13 139 अपॉन में 2 करेंगे, सो फिर से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 6 पे, देन 19 आ गया तो 19 तो आएगा हमारे पास 9 पे 18.5, सो ये आ गया 69.5। अब ज़रा पैटर्न देखो क्या बन रहा है, 65 था 66.5 हो गया, 68 था 69.5 हो गया, 71 के बाद 72.5 हो जाएगा, 74 के बाद 75.5 हो जाएगा, 77 के बाद 78.5 हो जाएगा, 80 के बाद 81.5 एंड 83 के बाद 84.5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एक बार लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 6 7 8 9 एंड 8 8 16, सो इसको 2 से करेंगे, ये आएगा 8 पे एंड 9 से छोटा क्या आएगा, 4 पे आएगा 8 एंड 0.5, तो 84.5 आ रहा है, मतलब करेक्ट है बिल्कुल। इसको यहाँ से हटा देते हैं एंड अब आगे बढ़ते हैं, एक्स आई निकाले। अब यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट पे तो नहीं जाएंगे, एज्यूम मीन से करते हैं। कोई भी एक ए लेट कर लो, मान लो हमने ये ले लिया ए, ठीक है, 3 इसके ऊपर है 3 इसके नीचे, तो ये मिडिल वैल्यू हो गई हमारी, ये आ गया हमारा एज्यूम मीन। सो यहाँ से निकाल रहे हैं हम डी आई। अब डिफरेंस देखो 75, अब यहाँ पे कर करके देखना ताकि गलती ना हो, 75.5 में से 66.5 माइनस करेंगे, सो ये हमारा हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये हमारा 15, सो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ जाएगा 9 एंड ये आ गया हमारे पास 9, तो ये आया 9 लेकिन माइनस का क्योंकि ये छोटा है। इसके बाद है 75.5 में से 69.5 माइनस करना, सो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे माइनस करेंगे 9 10 11 12 13 14 15, सो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया -6। और अगर यहाँ पे देखेंगे ओरली पता चल रहा है 72 और 75 3 का गैप है, तो ये आ गया -3, ये हो गया 0। अब इन दोनों में 3 का गैप है, इसमें 75 और 81 माइनस करके देख लेना, 6 का गैप है एंड इन दोनों में 9 का गैप है, तो ये आ गया हमारे पास 369। अब यहाँ पे दिख रहा है या तो एज्यूम मीन से कर दो, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या एक स्टेप और आगे जाके यू आई फाइंड कर लेते हैं। सो इसमें क्या होगा, हमें डी आई को कितने का डिफरेंस है, 65 66 7 68, 3 का डिफरेंस है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 3 को 3 से करोगे -1 0 1 2 3, ठीक है भाई। सो यू आई आ गया। अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई, सो ये फ्रीक्वेंसी कर लो मल्टीप्लाई, 3 2 6 माइनस का, 4 2 8 अगेन माइनस का, एंड नेक्स्ट 3 1 3 माइनस का, 8 इंटू 0 0, 7 1 7, 4 2 8 एंड 3 2 6, ठीक है। चलो इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा, इनको प्लस कर लेते हैं पहले। सो 8 9 10 16 17 17 आ गया लेकिन माइनस का, एंड यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, सो ये 21 आ गया, तो ये 21 बड़ा है, पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आएगा। 21 में से 17 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है ना, 17 18 19 20 21, सो यहाँ पे आ गया +4। इसका टोटल कर लेते हैं, शायद दे रखा था 30 विमेन, एक बार चेक कर लेते हैं, 30 विमेन, सो देयरफॉर इसका टोटल हमारे पास हो गया 30, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में H। सो एज्यूम मीन कितना है 75.5, सो ये आ गया 75.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई 4 अपॉन में समीशन एफ आई 30 इंटू में H कितना है, डिफरेंस कितने का था, 3 का था, तो ये आ जाएगा अपॉन में 3, ये आ गया 75.5 प्लस 4, अभी कैंसिल हो सकता है ना, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया 4/10 मतलब 0.4 हो जाएगा, प्लस कर दो, ये आ जाएगा 549 एंड ये आ गया 75.9, ये हो गया हमारा मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। So question says, in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in the packing box. Which method of finding the mean did you use? तो चलो यहाँ पे हमें निकालना है mean
एंड लेकिन ध्यान से देखना, ये हमारा क्लास इंटरवल है बच्चे। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन है ना, क्लास इंटरवल को ध्यान से देखना है। एक तो ये चेक करेंगे सबसे पहली चीज कि उनके बीच का गैप सेम है या नहीं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें उनके बीच का गैप सेम नहीं होगा, सो उसमें यहाँ जो हम पैटर्न लगाते हैं वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो 50 से 52, अब हमारा यूजली क्या होता है क्लास इंटरवल, यहाँ 52 है तो इधर वाला भी 52 होता है, यहाँ 55 है तो यहाँ वाला भी, मतलब ये वाला सेम होना चाहिए, इसका अपर और इसका लोअर सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो भैया यहाँ वाले में से -0.5 होता है और इधर वाले में +0.5 होता है, लेकिन ये भी लगता है मुश्किल। कैसे ईजी हो जाएगा, 50 है, 50 से एक छोटा नंबर क्या होता है 49.5 कर दो, सिंपल। यहाँ पे क्या है 52, 52 के आगे 0.5 लगा लो। अब यहाँ 53 से छोटा 52 है, 52.5 ऑल्सो, यहाँ पे हमें पता ही है भाई यही वाला तो आता है। तो आपको क्या करना है, पहला कर लिया, उसके बाद ये देखो 55, तो 55.5 कर दो। यहाँ पे एज इट इज आएगा 55.5, कहाँ तक जा रहा है 58 तक, सो ये आ जाएगा 58.5। अब ये वाला हो जाएगा 58.5, यहाँ पे क्या है 61, सो 61.5, 61.5 से यहाँ पे क्या है 64.5। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा क्लास इंटरवल चेंज हो गया। अब यहाँ से हम आगे क्वेश्चन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। सो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। सो देखो मिडिल वैल्यू निकालनी है इसकी, एक दो करके देखेंगे पैटर्न मिल जाएगा। तो इसको प्लस करो, 5 + 5 10 हो जाएगा, 9 10 12 एंड ये हमारे पास आ जाएगा प्लस किया ना 9 10 11, एक मिनट, 5 5 10 9 10 12, एक कैरी आ गया 5 5 10, सो ये आ गया 102/2, तो ये आ जाएगा 51। सो ये आया हमारे पास 51। नेक्स्ट देखो 5 5 10 हो जाएगा एंड देन वी हैव 5 6 7 8, सो ये आ गया हमारे पास 8 और 5 5 10, सो 108/2 करेंगे, सो ये आ जाएगा 54। सो ये आ गया 54। अब अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो बड़ा इजी लगेगा। 51, 50 के बाद 51 मिडिल वैल्यू, 53 के बाद 54 मिडिल, 56 के बाद 57, एक मिनट, एंड 59 के बाद 60 एंड 62 के बाद 63। ये हमने यहाँ से बस पैटर्न देखा तो हमारा और इजी हो गया। ठीक है, ये बस बात ध्यान रखनी है बच्चे, अगर क्लास इंटरवल के बीच का गैप सेम नहीं है तो पैटर्न फॉलो नहीं होता, फिर आपको एक एक मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, एक्साई तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्या करते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो जाएगा, सो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, डी आई निकाल लेते हैं। सो डी आई फाइंड करेंगे, एज्यूम मीन ले लो, कुछ ये ले लेते हैं एज्यूम मीन, ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। चलो माइनस करो, 51 और 57 में 6 का गैप है, माइनस का। 54 और 57 में 4 5 6 7 3 का गैप है, -3 हो जाएगा, 0 आ गया। 57 और 60 में 3 का गैप, 57 और 63 में 6 का गैप। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम आगे एक स्टेप और जाएं, यू आई निकाल लेते हैं अपना। सो उसके लिए कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0 -1 -2, नीचे 1 2 आ गया, मतलब करेक्ट है। अब निकाल लेते हैं एफ आई यू आई। अब देखो ज़रा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी वहाँ से करते हैं। चलो 15 × 2 30, माइनस का। नेक्स्ट 1 1 0 × 1 1 1 0 ही आएगा, एंड 135 × 0 0 हो जाएगा, 1 1 15 × 1 1 1 15 आ जाएगा, 25 × 2 50 आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लेते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0 3 1 4 हो गया, एंड 140 माइनस का। सो यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा 5 5 1 6 165, 165 में से 140 माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5 एंड 6 में से 4 गया 2, 25, और बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक बार इस फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 5 5 10 15 20, 2 पर 0 कैरी, सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन वी हैव 1 2 3 4, सो ये आ गया 400। अब देखो फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई इंटू में एच। सो ए कितना है, एज्यूम मीन है हमारे पास 57, प्लस समीशन एफ आई यू आई कितना है 25, अपॉन में समीशन एफ आई कितना है 400, इंटू में एच कितना था 3।
तो चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, कैंसिल तो ये होगा ही नहीं, 25 और 400 कैंसिल हो सकता है ना हमारा, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 के टेबल से करते हैं इसको, सॉरी 5 के टेबल से कर रहे हैं, तो ये आ गया 5, ये आ गया 80। अब इसके आगे देखो कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा 5 और 80, सो 5 के टेबल में ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 6 7 8 बचा 30, आ जाएगा 16 पे, तो 3/16 आ गया हमारे पास। इसको ऐसे रखते हैं, ये आ जाएगा 57 प्लस 3/16, तो 16 को ज़रा डिवाइड करते हैं 3 से, सो ये हो जाएगा 16, 3 से करना है, सबसे पहले तो 0 ही आ जाएगा, सो ये बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 30 बन जाएगा, 1 से करेंगे ये आ जाएगा 16, 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया 1, 140 आ जाएगा, तो 8 से करेंगे तो 128 से हो जाएगा, सो हमारे पास आ गया 0.18, 57 प्लस 0.18 मतलब ये हो जाएगा 57.18, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो ये निकल गया मीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ क्या है सूटेबल मेथड। सो आपको यहाँ पे मीन निकालना है बेटा, इसको इधर कर लेते हैं, एंड हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल चेक कर लेते हैं, 100 से 150 सब में 50-50 का गैप है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, निकाल लेते हैं XI। अब इसके मिडल में देखो क्या आएगा हमारे पास, इसको प्लस कर दो, ये आ गया 250 अपॉन में 5, सॉरी अपॉन में 2 करना है, सो ये हमारा हो जाएगा 125 125, सो ये आ गया 125, एंड नेक्स्ट है हमारा 2 3 350 अपॉन में 2, एंड ये आ जाएगा 1 एंड 7 एंड 5 175। अब इसी तरीके से पैटर्न चलता रहेगा, 225 देन 275 देन 325, आगे होता तो 375 425, ये इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 650, 650 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, एंड ये आ जाएगा 2, 10 की जगह 5, तो 325 करेक्ट है हमारा। चलो इसको रब कर देते हैं। आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, XI निकाल लिया। अब ये देखो तो बड़े नंबर्स है, तो आगे एक स्टेप और चलते हैं, ज़ूम मीन ले लेते हैं। सो ये ले लिया हमने, अपना A ले लिया। चलो अब यहाँ पे हमें निकालना है DI, तो गैप देखो 225 में से 125 जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस का 225 में से 175 माइनस करोगे 50 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, एंड देन ये आ गया हमारे पास 0, अगेन 50 का गैप और 100 का गैप। ठीक है, सो ये तो DI निकल गया। अब UI निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्या है, 50-50 का गैप है, तो UI निकालते हैं, 50 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 20, सॉरी 50 से करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, एंड 50 से 50 चला जाएगा, -1 0 1 2। ठीक है, चलो अब आगे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। UI हमारे पास आ गया, इधर निकाल लेते हैं हम FI UI, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8 माइनस का, देन 5 1 ज़ा 5, देन 12 इंटू 0 इज 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, चलो अब ये देखो 4 + 2 6 हो गया, यहाँ पे प्लस करो 8 9 10 11 12 13 माइनस का, सो 13 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। इसी तरीके से इसका टोटल भी कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एंड यहाँ 1 आएगा, तो ये आ गया 25। चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस समीशन FI UI अपॉन में समीशन FI इंटू में H। सो एज्यूम मीन कितना है हमारा, 225 प्लस माइनस का 7 अपॉन में 25 इंटू में H कितना है 50, सो 25 इंटू 250 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, सो 225 माइनस 14, सो यहाँ देखो 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 एंड 2, सो 2 1 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 says to find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. So mean निकालना है हमें। ठीक है, जरा इसको यहाँ पे कर लेते हैं। डेटा देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे डेटा में डिफरेंस है, ऐसे 0.00 थोड़ा पॉइंट्स में आ गए, तो कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। लेकिन चेक क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो ये सेम है, तो मतलब कन्वर्जन कुछ भी नहीं करना,
चलो सो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है आपके पास, पहली चीज क्या निकालते हैं हम, फाइंड करेंगे xi। तो देखो जरा इनको जरा प्लस करो, ये हो जाएगा 0.04, डिवाइड किससे करते हैं 2 से। जब भी आपको लगे ना कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैलकुलेशन है तो ऐसे करके देख लेना, रिस्क मत लेना कि यहाँ पे ओरली कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.02। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ 8 9 10 11 12। सो 0.12 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.06। सो ये आ गया 0.06। ठीक है, अभी काट के ये मत कर देना कि ये तो 0.6 आना चाहिए, सिंपल अगर आप इसको कट कर रहे हो तो ये आएगा 0 पॉइंट, फिर 1 की जगह 0 लिखना पड़ेगा एंड देन 12 बन के 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 8 20 होता है तो 0.20 मतलब 0.1 समझ लो या 0.10 लिख लो इसको। ठीक है, सो ये हमारा हो गया, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे हो गया 12 और 16 कर लो 6 7 8 एंड 2। सो 0 पॉइंट है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.14। 0 पॉइंट, वैसे अभी अगर यहाँ पे भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा 4 का डिफरेंस चल रहा है, जैसे 2 फिर 4 का डिफरेंस 6, 4 का डिफरेंस 10, फिर 4 का डिफरेंस 14 एंड इसमें 0.18 हो जाएगा और 0.22 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट वाला हमेशा चेक कर लिया करो, ये आ जाएगा 4 4 और यह 0 पॉइंट इसको करेंगे तो 0.22 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो ये हमारा आ गया मिडिल वैल्यू। ऑफ कोर्स हम ऐसे वाला मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करेंगे, सो इसमें से एक एज्यूम मीन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने मिडिल में तो कोई भी नहीं, ये वाला ले लिया एज्यूम मीन। ठीक है जी, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास आएगा 12, लेकिन माइनस का तो माइनस 0.12 हो गया। अब यहाँ पे 14 और 6 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो ये हमारे पास आ गया 0.08 एंड फिर से करेंगे 10 और 14 में 4 का गैप है तो ये आ जाएगा 0.04 और यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। इसमें देखेंगे 14 और 18 में 4 का गैप है तो माइनस का नहीं पॉजिटिव होगा, 0.04 एंड इसकी अगर बात करें तो 22 और 14 में 8 का गैप होगा तो ये हो जाएगा 0.08। तो ये हमारे पास आ गया DI। लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसे पॉइंट में है, अगर मैं UI स्टेप डेविएशन पे चली जाऊं तो क्या होगा, वो 1 2 3 वाला आ जाता है तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आओ ज़रा करते हैं UI निकालते हैं। अब UI में क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, इनके डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 0.04 का। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे मेरे पास है 0.12 अपॉन में 0.04। सबसे पहले तो दिख रहा है पॉइंट से पॉइंट हटा दो, अब 12 और 4 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 4 3 12 होता है तो यहाँ पे आ गया ना अपने आप 3 और वो भी माइनस का। इसी तरीके से फिर से वही गैप रहेगा, 4 के टेबल में कब आता है 2 पे, तो पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा। सो 4 2 8 हो जाएगा और सेम से करोगे तो -1 अगेन 0 1 2। तो अब यहाँ पे दिस इज दी सिंपलेस्ट जो हमें मिल सकता है। अब हम यहाँ पे अपना कर देंगे FI को मल्टीप्लाई UI से। तो यहाँ पे है 4 4 3 12 -12 9 2 18 -18 9 1 9 -9 2 into 0 0 4 1 4 2 2 4। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आ जाओ, अब ये हो जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा एंड 9 10 18 19। सो ये आ गया 1 2 3 39 माइनस का, 39 में से 8 माइनस करेंगे 31 आएगा, लेकिन माइनस का तो ये आ गया -31। ठीक है, अब जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, ऊपर यहाँ ले चलते हैं इसको। सो स्टेप डेविएशन से किया है तो A + समीशन FI UI अपॉन में समीशन FI इंटू में H। सो A एज्यूम मीन कितना है 0.14 प्लस समीशन FI UI -31 अपॉन में समीशन FI, इसका प्लस आई थिंक 30 टोटल दे रखा था, कर लेते हैं एक बार। 9 9 18 20 24 25 26 27 28 29 30 आ रहा है। सो अपॉन में हो गया 30 और डिफरेंस कितना है 0.04 का, तो 0.04। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अगर मैं ये हटाती हूँ तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 100 और देखो हमें कट तो करना ही पड़ेगा, वैसे चाहूँ तो हम 30 और 4 को कट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 15, ये आ जाएगा 2, फर्दर तो कट होगा नहीं। सो ये हो जाएगा 0.14 प्लस हमारे पास 31 इंटू 2 करेंगे, 2 1 2 एंड 3 2 अच्छा एक चीज़ और देखो, माइनस का है ना तो माइनस से लगा लो, 2 1 2 3 2 6 62 अपॉन में
15 और इंटू में 1/100 है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर अगेन पॉइंट्स थोड़े से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 15 और ये है 62, सो 15 को 4 से करेंगे, ये आ जाएगा 60, बचा हमारे पास 2 पॉइंट लगाएंगे, 20 बन जाएगा, 20 से छोटा तो हमारे पास 15 ही है, ये आ जाएगा 550, 3 से करेंगे, सो ये आ जाएगा 45 एंड 4.13 आ गया। अब ध्यान से देखना, हमारे पास है यहाँ पे 0.14 माइनस ये आया है 4.13 और अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 है, इसका मतलब पॉइंट 2 डिजिट और आगे शिफ्ट होगा, तो ये तो हमारे पास 0.14 एज इट इज माइनस 0.0413 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हमारा यहाँ पे था, दो डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये। चलो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, अरे हट जा भाई। सो वी हैव, ध्यान से करना, जब भी ऐसे डेसिमल वाले हों ऐसे लिख के सब्ट्रैक्शन कर लेना, ये आ जाएगा 0.0413। तो देखो ज़रा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0, 10 में से 3 गया, हमारे पास आ जाएगा 7, ये बन जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, अब ये बन गया 13, सो 4 5 6 7 8 9, 9 आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 0 एंड 0 पॉइंट, आंसर क्या आ गया 0.0987। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, इसलिए कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। So now question number 8 says a class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole team. Find the mean number of days student was absent. So यहाँ पे हमें mean निकालना है, लेकिन अगर आप इस क्लास इंटरवल को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि डिफरेंस अलग अलग है, जैसे 0 6 6 का डिफरेंस है, 6 10 में 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इससे हमें कुछ चेंज नहीं करना, लेकिन जो हम अपना XI निकाल देते हैं वो लाइन वाइज नहीं आएगा, वो अलग अलग आएगा, तो हमें हर उसका करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। सो 0 + 6, 6/2 करेंगे, कितना आएगा बच्चे हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। नेक्स्ट देखो 10 + 6, 16/2 करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ये आ गया 24, 24/2 करेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 20 और 14, सो ये आ गया 4, 34 आ गया, अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17। नेक्स्ट देखते हैं 28 और 20, सो ये आ गया 8, देन 2 2 4, 48/2 करेंगे, सो ये आ जाएगा 24। नेक्स्ट देखो 38 और 28, 8 8 16 हो जाएगा हमारे पास, 3 3 6 आ जाएगा, अपॉन 2, सो ये अगेन आ जाएगा हमारे पास 33 एंड लास्ट 40 और 38, तो ये आ गया 8 एंड 4 5 6 7, 78 को करेंगे 2 से, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पे 6, 18 पे आएगा 9, तो ये आ गया 39, ठीक है। क्या देखा हमने, यहाँ पे गैप अलग अलग है, इसलिए हमने क्या किया, सबका अलग अलग निकाला, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न देखने को, मतलब सबके भी सेम डिफरेंस होगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास XI आ गया। अब हमें क्या करना है, आगे चाहो तो यही मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एक स्टेप और जाके एज्यूम मीन पे चल लेते हैं हम। सो एज्यूम मीन की अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ लेट कर लेते हैं, ये सेंटर में आ रहा है, सो ये हो गया हमारा एज्यूम मीन। सो आगे देखो हम निकाल रहे हैं DI, माइनस करो 17 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 7 में से 3 माइनस करोगे 7 6 5, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा हमारे पास, लेकिन माइनस का। देन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ जाएगा 9 अगेन माइनस का। 12 और 17 में देखें तो 12 13 14 15 16 17, सो ये आ जाएगा 5, लेकिन माइनस का, ये हो जाएगा 0। 24 और 17 में डिफरेंस देखो तो माइनस कर लो ज़रा, 7 में से मतलब अगर ये ऐसे है 24 में से 17 माइनस करना है तो 14 में से 7 गया 7 आ जाएगा, और यहाँ पे तो हमारे पास 0 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। 33 और 17 में गैप देख लो तो 33 में से 17 माइनस कर लो, ये आ जाएगा 7 8 9 10 11 12 13, सो ये आ जाएगा हमारे पास 6, और 2 में से 1 गया, ये आ जाएगा 16 एंड लास्ट 39 में से अगर हम माइनस करें 17 तो ये आ जाएगा 9 में 7 गया 2 एंड 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया 22। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि अगर आप UI पे जाओ, क्योंकि क्लास इंटरवल में गैप सेम नहीं था, सो ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप हर गैप को करके डिवाइड करोगे, तो उसकी जगह हम सिंपल अपना एज्यूम मीन से इसको कर देंगे, स्टेप डेविएशन पे जाते ही नहीं है, तो ये सारी एक्स्ट्रा जो यहाँ पे कैलकुलेशन इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं अपना एज्यूम मीन का फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, DI है FI इंटू DI कर लेते हैं। सो हमारे पास आ गया 14 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, अगेन 4 1, सो ये आ जाएगा 154, लेकिन माइनस का, सो ये आ गया माइनस 154। देन वी हैव 9 इंटू 10, 90 हो जाएगा हमारे पास,
एंड देन 7 5 35, अगेन माइनस का 4 into 0 is 0, then 7 into 4 is 28 पॉजिटिव, 16 into 3 करेंगे 48 आ जाएगा हमारे पास, एंड 22 into 1 करेंगे 22 आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो सारे पॉजिटिव वाले एक साथ प्लस कर लो इनको, सो 8 8 16 17 18 एंड 1 कैरी, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये आ गया 98 एंड इनको भी साथ ले लेते हैं, सो ये आ गया 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे करेंगे 9 3 12, देन 12 13 14 15 16 17 एंड ये आ गया 1 2, सो ये आ गया 279 माइनस का और 98 पॉजिटिव है, तो बेसिकली आएगा तो नेगेटिव ही, बट कितना आएगा 279 में से माइनस कर लो 98, 9 में से 8 गया 1 आ गया हमारे पास, ये 17 बन जाएगा, सो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सो ये आ जाएगा हमारे पास 8 एंड ये आ गया 181, लेकिन माइनस का, तो 181 माइनस का। अब अपना फॉर्मूला लिखते हैं, वी हैव a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, सो एज्यूमिन कितना है 17 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है माइनस 181 अपॉन में समीशन एफ आई, इसको प्लस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में शायद दे रखा होगा, चलो पहले प्लस कर लेते हैं। सो 3 4 4 4 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सो 2 0 2 कैरी है, सो 2 3 4, तो ये आ गया टोटल 40 आ गया हमारे पास, इसको कर देते हैं अपॉन में 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, ये तो इतना तो समझ आ गया हमारे पास है 17 माइनस 181 अपॉन में 40, तो देखो आप 40 को 181 से डिवाइड करो, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे समझो इसको 181 अपॉन 40 है, मतलब 4 into 10 है, अगर मैं 4 को छोड़ दूँ 10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 18.1 बन जाएगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है 4 को डिवाइड करना है 18.1 से, अब यहाँ पे कैसे करेंगे 4 4 16 जाएगा, ये आ गया 1 नीचे और डेसिमल आ गया तो इधर डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 में से 6 गया 21 आ गया, इसको 5 से करेंगे 20 हो जाएगा, बचा 10, 2 से करेंगे तो इतना काफ़ी है, ये आ जाएगा 17.4.52 सो ये हमारा हो जाएगा 17 माइनस 4.52, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, 17 में से माइनस करना है 4.52, ये हो जाएगा 0.0, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, ये बच जाएगा 9, सो 5 6 7 8 9, सो हमारे पास आ गया 4 एंड यहाँ देखेंगे तो 17 में से 4 गया 16 हो जाएगा क्योंकि कैरी दिया ना उसने, तो 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 12.48, दिस इज गोइंग टू बी आर मीन। आई होप दिस इज क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9 says the following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. So again आपको क्वेश्चन में mean find करना है, इसको इधर कर देते हैं और कितना दे रखा है 35 cities, तो मतलब इसका टोटल पहले ही लिख लो 35 है। अब चलो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप सेम दिख रहा है हमें, सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना xi। सो देखो ये हो जाएगा 5 5 10 हो गया हमारे पास, 5 5 100 आ गया, 100 अपॉन 2 करेंगे ये आ जाएगा 50 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो 5 5 10 6 6 12 120 अपॉन 2 करेंगे 60 आ जाएगा। अब ये इस तरीके से चलता रहेगा तो 60 70 80 90 इस तरीके से आ जाएगा। एक बार लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 5 5 10 9 9 18, सो 180 अपॉन 2 करेंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। सो ये xi आ गया। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहो, अगर लग रहा है कि सिंपल है 9 3 तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कर ले एक बार, क्वेश्चन बड़ी देर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ पे सिंपल ही लग रहा है, सो इस बार डायरेक्ट मेथड से करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा fi इंटू xi। नाउ देखो 5 3 15, साथ में 0 लिख दो, 6 1 6 और साथ में 2 0 आ जाएंगे, 7 इंटू 11 करेंगे 77, साथ में 0 आ जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, साथ में 0 आ जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, साथ में 0 हो जाएगा। आपने देखा हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए यूज़ किया कि हमें दिख रहा था कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। यही अगर यहाँ पे 55 65 75 ये सब होता तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, तो हम जब क्वेश्चन कर रहे होते तो हम ध्यान लगाएंगे कौन से मेथड से ज़्यादा ईजिली हो जाएगा, ठीक है। सो इसका टोटल कर लेते हैं, ये पूरा आ जाएगा हमारे पास 0 देन 7 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, सो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सो ये आ गया 2 4
30। अब देखो हमने डायरेक्ट मेथड से किया है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। समीशन एफ आई एक्स आई कितना है 2430 अपॉन में 35, 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। सो ये हमारे पास आ जाएगा 7 5 35, इसको करेंगे तो 24 से छोटा 4 पे आएगा 20, 43 हमारा 8 पे आएगा 40 एंड 30 आएगा 6 पे। सो हमारे पास आ गया 486। 7 को ज़रा डिवाइड करते हैं 486 से, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 करेंगे 42 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया 6 एंड माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा 60। 6 से छोटा हमारे पास आएगा 8 पे करेंगे 8 इंटू 7 56 हो जाएगा एंड क्योंकि 7 9 6 नहीं 7 9 हो जाएगा ना 63, तो 9 पे कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 9, 63 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पॉइंट लगा दो, बन जाएगा 30। अब 30 से छोटा 4 पे आएगा 28, ये बन जाएगा 22 से करेंगे 14 पे आएगा। सो हमारे पास आ गया आंसर 69.42। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर एंड ऑल्सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास मोड की क्वेश्चंस है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।